सुनिए, तुम्हारे लिए रुपया 1 मिनट। दीवार में लटक के मत बैठ पांडे। पांडे इस तरफ घूम जाओ। ये प्रकाश किरण इधर से आ रही ना, कौन है? प्रकाश किरण। ठीक है, जब प्रकाश किरण इधर से अच्छा ये एक सतह है, कैसा है? सतह। चमकीला है ना, कैसा? चमकीला। या हम दर्पण मान सकते हैं, ठीक है, जिससे प्रकाश टकरा करके वापस जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन है, ये क्या है? परावर्तन। ठीक है, प्रकाश आती है किसी सतह से टकराकर, जब वो वापस लौट जाती है उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। ये पढ़ चुका हम लोगों ने। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं है। है इन लोगों को तेरे का रियाज है सभी के साथ नहीं चुप केली का सुनाना। चलिए ठीक है। ए लकुस मारेंगे बाढ़ अभी ना, पर लकुस रामायण वाला देखने में मजा आया। देखा है तुम लोग रामायण? कैसा हनुमान जी इतना बलशाली आदमी को बंदी बना लेता है लोग। ये लकुस में उतना पावर नहीं है, पेड़ काट काट के बनाओ। लड़की वाला है। रामायण वाला कहानी क्या है कि बहुत रोचक है, देखने में मजा आ जाता है, बस ये है, बाकी और पता नहीं। भांति भांति के लोग हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं ना, वो कुछ लोग जो नफरत फैलाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कहानी होता है, क्या होता है, उससे मतलब नहीं हम लोग को। पर मैं बता रहा हूँ बड़ा रोचक होता है, मजा आ जाता है। ये सब क्या बोले, चलिए। प्रकाश किरण आती है, टकरा के वापस जाती है, ठीक है। अच्छा, सूर्य से प्रकाश कितने रंग का आता है? 7। ठीक है, प्रकाश को हम लोग ऐसे समझे थे कि एक 7 बकरी है। बकरी सबसे तंदुरुस्त बकरी कौन सी है? लाली है। लाली बकरिया का नाम नहीं रहता है ना? सुनिए, लाली सबसे तंदुरुस्त रहती है जब वो चरने खाने के लिए निकलती है। और बकरी लोग का हाल जानते हो कि दौड़े दौड़े आगे आगे जाती है, उसको चारा कितना भी है। यहाँ तो सब लोग बकरी जानता है ना कि कैसा कूदल जानी ना हो। विक्रम तो लाल छेरी गंगा साधारण चरनी नहीं, कूदल जानी नहीं। अरे हिमांशु छेदी है का बकरी है का? अच्छा देखिए, तो इस तरह से पूरा ये वायु का घेरा है हमारे पृथ्वी के चारों ओर, समझ रहे हैं? जब लाली आती है, कौन? लाली बहुत तेज है वो, तो लाला की हरकती रुक जाई ना, रुकी यहाँ तक पहुंच जाना चरक है, समझे? और अच्छा, इसके बाद फिर जो ओकरे पीछे कौन है? नारंगी है, ठीक है। तो ये जो नारंगी है, ओकरे पीछे पीछे वो दौड़े जाती है, समझ रहे? ठीक है, ओकरे पीछे है पीला, कौन है? पीला पीला वाली बकरी, पीली बकरी होती है क्या? हरियर नहीं होता है, पेंट कर देगा पहले देखिए। तो अच्छा, सबसे बीमार कौन वाली शेरी है? बैगनी वाली बीमार है सबसे। तो हाँ, कार्य झर रहा है, दस्त हो रहा है मतलब ना। चलो, तो उसको दस्त पड़ रहा है, कौन सी? बैगनी वाली को। क्या लगता है यहाँ तक पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी ना। और जो बाकी, अच्छा, और उसके बाद जो जामुनी वाली है वो भी बीमार है लगभग, वो भी नहीं पहुँच पाती है। जब देखिए, वो भी जब यहाँ टकराती है आकर के, तो वो भी बीमार है, यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। वो इधर रास्ते में सब यह चरत खात रही, ठीक है। 2 बकरियां, कौन? बैगनी और जामुनी। नीला भी पूरी तरह से पहुंचता होगा क्या? नहीं। कुछ मात्रा में तो भी यहाँ फैल जाता होगा, ठीक है। तो जो बैगनी और जामुनी है, जब इनका ये मिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। और अगर कमी पड़ जाती है ना बैगनी जामुनी से, तो उसकी कमी नीला वाला भी पूरी कर देता है, ठीक। इसके बाद हमें आसमानी कलर मिलता है, कौन सा? आसमानी।
देखिए ये पृथ्वी है, हम लोग यहाँ पृथ्वी पर है, ठीक है। यहाँ से जब आसमान में ऊपर देखते हैं तो पहले वायु का इधर पूरा घेरा है, वायु है, इधर हवा। तो जब हवा से प्रकाश टकराई, ये सूर्य है, जब यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ जब टकराई तो जो लाल कलर है तो दौड़े दौड़े पहुंच जाता है जल्दी से, कौन? लाली ना। इसके बाद जो बैगनी और जामुनी है वो जब दोनों मिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है? मिक्स। कौन सा कलर बनता है? आसमानी। जो ऊपर आसमान का कलर हम लोग देखते हैं, किसका मिक्स है वो? अब देखिए हाँ थोड़ा बहुत उसमें नीला भी उसकी कमी पूरी कर देता है, इसलिए नीला देते हैं। अब कुछ किताबों में आप जब पढ़ेंगे तो वो बोलता है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो उसमें बताता है कि क्योंकि समुंदर है, नीला है। समुद्र नीचे तो कोई किसने तो बोलता है कि उसके परावर्तन पता नहीं कुछ ऐसा नियम देता है, पर मुझे वो कारण सही नहीं लगता है। तो इस वजह से आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आसमानी, नीला नहीं कहेंगे, आसमानी कहेंगे, ठीक है। किसका किसका मिक्सअप है? बैगनी और थोड़ा बहुत नीला, थोड़ा बहुत नीला। अच्छा लेकिन अच्छा एक चीज और होता है, जब सवेरे सवेरे क्या बोलते हैं या दिन उड़द जब सूर्य ढलता है तो ढलने के बाद आसमान में से लाली छा जाती है, रेड रेड दिखने लगता है। क्यों दिखता है? कारण यही है, देखिए जब सूर्य उदय हो रहा हो या डूब रहा हो तो ऐसे पृथ्वी के लगभग इधर पहुंच जाता है। अच्छा जब यहाँ से बताइए, यहाँ मान लीजिए कि हिमांशु है, कौन है ये? हिमांशु। यहाँ तक पहुंचना है रंग को, ठीक। तो आप बताइए कि जब यहाँ तक रंग को पहुंच, सूर्य तो सातों रंगों को भेज रहा है, सातों रंगों को, लेकिन यहाँ तक आप कौन पा रहे हैं हिमांशु तक? लाल रंग ही आ पाएगा ना, क्योंकि सबसे तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाली की। तरंग दैर्घ्य क्या है बाबू? तरंग दैर्घ्य रंगों की ऊर्जा है, रंगों की ऊर्जा। कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा वो सबसे दूर तक चलेगी, समझ रहे हैं? जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा वो सबसे दूर तक चलेगी। तो लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, तो सबसे दूर तक चलता है, पहुंच जाएगा नहीं पहुंचेगा? कहने का मतलब बहुत दूर रहेगा फिर भी दिखाई देगा। आपको बता दें कि जब ट्रेन रोकवाना रहता है, कुछ खतरा हो, ट्रेन को रोकना रहता है, कौन सा रंग दिखाया जाता है? लाल रंग। क्यों लाल दिखाया जाता है? क्योंकि ट्रेन दूर से ही देख ले, ट्रेन का जो पायलट है, ड्राइवर, लोको पायलट बोलते हैं, ठीक है, तो जो ड्राइवर है ट्रेन का वो दूर से ही देख ले, समझ रहे? इसलिए लाल रंग का प्रयोग होता है। लाल झंडी दिखाता है, समझ रहे? लाल झंडी क्यों दिखाता है? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। वहाँ ये नहीं बताएंगे कि लाली छेरिया, कहीं अगर पूछ दे प्रश्न, ये बताएंगे लड़की छेरिया बढ़िया रहे तो दूर तक पहुंच गई। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा होता है, रंगों में सबसे ज्यादा होता है, ठीक। बस इतनी सी बात। अच्छा और रंगों का जो है, रंगों को जो देखना है कि 7 रंग का आता है कि नहीं, तो उसको दिखाने के लिए प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म से हम लोग अभी बाहर चल के देख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। और परावर्तन तो आप लोग समझ गए होंगे। एक अपवर्तन भी होता है, क्या होता है? अपवर्तन। अपवर्तन देखिए, अपवर्तन में क्या होता है कि ये अभिलंब जो है, ठीक, अभिलंब ऐसे ही रहेगा, प्रकाश आ रही, अपवर्तन में ये पार हो जाता है, इससे जो प्रकाश की आपतित किरण थी वो पार हो जाती है। लेकिन ऐसे सीधे आ रही है, सीधे नहीं, अभिलंब से थोड़ा सा ऐसे हट जाती है, क्या हो जाती है? ठीक है, क्या हो जाती है? क्या ऐसे सीधे गई, हट गई ना थोड़ा सा, इसी को अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। इसका हम लोग दिखाए थे एक बार कटोरी में सिक्का डाल के, ठीक है। और इसका क्या हो सकता है? और तो सबसे बड़ा उदाहरण अपवर्तन का सूर्य ही है। क्या है? देखिए सवेरे सवेरे हम लोग क्या करते हैं, जब सूर्य को देखते हैं, देख लेते हैं आसानी से, लेकिन दोपहर में देख पाएंगे क्या? नहीं। देख लेते पर आसानी से नहीं देख पाएंगे। देखिए अपवर्तन कैसे होता है, सवेरे बता रहे हैं आपको कि सवेरे भी सूर्य को क्या करना पड़ता है, सूर्य को इतनी लंबी वायु के कण जो है इतना लंबा पार करके आना पड़ता है हमारे तक। जब इतना लंबा पार करके आता है, या फिर जैसे ही इसमें टकराता है प्रकाश वायुमंडल में, जैसे टकराता है वायुमंडल में, जैसे प्रकाश किरण, तो इधर देखिए, इधर का जो माध्यम है, माध्यम मतलब जो चलने का, ये अंतरिक्ष है। क्या है? अंतरिक्ष है, मतलब यहाँ हवा नहीं होगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है, तो अब
अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, थोड़ा सा हट जाती है, या कहते हैं कि अविलंब से दूर हट जाती है, उसी को अपवर्तन कहते हैं। तो ये अंतरिक्ष हो गया, दूसरा माध्यम है, और यहाँ आया तो हवा मिल गया, ये दूसरा माध्यम हुआ। जब हवा से टकराएगी, यहाँ हवा से टकराएगी तो थोड़ा सा से ऊपर उठेगी नहीं उठेगी? उठ जाएगी। प्रकाश किरण जो सूर्य है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। जो सवेरे हमको सूर्य दिखाई देता है तो क्या लगता है, तो ओरिजिनल सूर्य दिखाई देता है? नहीं। अपवर्तन के द्वारा जो ये इसका प्रकाश है तो इससे उठ गया ऊपर को, वो सूर्य दिखाई देता है, इसलिए हम लोग उस सूर्य को देख पाते हैं और इस सूर्य को नहीं देख पाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि अभी जो सवेरे सवेरे होता है, इसको इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है हमारे तक पहुंचने के लिए। जब इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है तो जो और बाकी के रंग हैं वो पूरी ताकत से हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, किधर ये रास्ते में ही रुक जाते हैं सब, समझ रहे हैं? हमारे तक पहुंच पाता है मुश्किल से लाल रंग, वो भी यहाँ पहुंचते पहुंचते बीमार पड़ जाता है एक प्रकार से, इसलिए हम लोग उसको देख पाते हैं। समझ गए? वेरी गुड। वीडियो बंद कर दो, अब इतना ही उसमें स्पेस बचा होगा या बंद हो गया होगा वो खुद।